ओ माई गॉड, ये रिएक्शन आता है आजकल कुछ इन्वेस्टर्स का जब वो देखते हैं कि गोल्ड में पिछले एक साल में 17% रिटर्न आया है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दैट रिटर्न पिछले 6 महीने में आया है, 16% रिटर्न इन गोल्ड। बट शुड यू इन्वेस्ट इन गोल्ड जस्ट बिकॉज कि लास्ट 6 मंथ्स में इतना रिटर्न आया है, लास्ट 1 ईयर में रिटर्न आया है, और देयर शुड बी समथिंग मोर फंडामेंटल अबाउट व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड? फ्रेंड्स, ये वीडियो में वील कवर ऑल द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स जो हमारे को गोल्ड में देखनी चाहिए, एंड शुड वी कंसिडर दोज फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स और अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक पार्ट रखें या ना रखें। सो लेट मी जस्ट शेयर अ फ्यू डेटा पॉइंट्स विथ यू विच माइट हेल्प यू टू काइंड ऑफ बिल्ड योर कन्विक्शन अराउंड गोल्ड। ठीक है, अब इस वीडियो में वील डू अ लिटिल बिट ऑफ टू एंड फ्रो स्क्रीन शेयर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द गोल्ड प्राइसेस हैव बीन वर्किंग. So what do you see here? This is the last 30 years return of gold. इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं? That पिछले 30 years में गोल्ड की प्राइस somewhere around $400 पर आउंस की रेट से बढ़ती आज की डेट में इट हैज touched around $2,400 per ounce. So that's roughly around 500% का रिटर्न इन लास्ट 30 years. Good or bad? अभी देखते हैं आगे. The next one which we'll see is यही चीज इंडियन रुपी के पर्सपेक्टिव से. Around 30 years back, 1994 में the gold price was roughly around 17,000-18,000 rupees per ounce. एक ounce में around 31 grams होते हैं, so that you can understand and relate to it. आज की डेट में the same 31 grams और per ounce rate is 2 lakh rupees. So this is a 30-year period. But अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पर roughly 1500 रुपीज का 1500% का डिफरेंस है, वाइल गोल्ड के डॉलर रेट में अराउंड 500 का था. ये बाकी डिफरेंस कहाँ से आया? फ्रेंड्स, उसका रीजन ये है गोल्ड इज अ डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट, और इंडियन रुपी वर्सेस डॉलर के बीच में पिछले 30 इयर्स के पीरियड में अगर आप नोटिस करें दैट द डिफरेंस द रेट वाज अराउंड क्लोज टू 30 रुपीज एंड इट हैज नाउ गॉन राइट अप टू 83 और रुपीज इन लास्ट 30 इयर्स. इसका रीजन ये रहता है दैट व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू सी इन द रिटर्न्स इन लास्ट 20 years or last 5 years, you are seeing enormous amount of returns, but let's split it into dollar returns and Indian rupee returns. So 30 years में what you are seeing, if you make the starting point is $400 per ounce, so it was 400 and today it is around $2,300, and this was roughly 6% return from a dollar perspective. Same cheese in an Indian rupee perspective was around 8%. A large part of it is also explained, the difference between the two is explained because dollar और Indian rupee में 31 रुपये से डॉलर 83 का हो गया, which is roughly 3% year on year the dollar appreciated, or you can say INR depreciated. So if you see the difference is a little bit lesser than that because government taxes could also play a role. But 30 years में बहुत कुछ चेंज हो गया वर्ल्ड में. सो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा स्प्लिट करते हैं, 10 साल के पीरियड में देखते हैं. इन लास्ट 10 years द सेम रिटर्न्स हैव एक्चुअली काइंड ऑफ 6%, डॉलर टर्म में 6% ही रहा, बट इंडियन रुपी पर्सपेक्टिव से व्हाट हैज हैपेंड इज 78,000 रुपीज रफली का जो एक आउंस था इंडियन रुपी में, वो आज की रेट में रफली कोई 2 लाख रुपए के आसपास है, बट दिस रिटर्न इज रफली 9.4%. सो इफ यू सी द डिफरेंस इज मटीरियली एक्सप्लेन्ड बाय द फॉरेन करेंसी रेट जो 60 रुपीज से अब 83 हो चुकी है. सो रफली 3% का डिफरेंस है. सो दैट्स द डिफरेंस व्हिच यू कैन सी मटीरियली. 5 साल में और देख लेते हैं जहां दुनिया बिल्कुल उलट पलट हो गई. सो डॉलर पर आउंस में गोल्ड का जो रेट है वो अराउंड 1275 था, जो आज की डेट में 23 है. इंडियन रुपी पर्सपेक्टिव इट वाज क्लोज टू लाइक 89,000 रुपीज पर आउंस, एंड वो आज 194,000 पे चल रहा है. सो डॉलर पर्सपेक्टिव से द गोल्ड गेव अ रिटर्न ऑफ 12.8%, while Indian rupee perspective say it gave a return of 16%. During this period, INR depreciated by around 3.8%. So, है मजेदार fact? Let's listen to more about in this video where we go into the fundamentals of gold, why it actually behaves like that. Before that, a quick introduction. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. Friends, back in 2012, I wrote a blog post which I named it as Golden Path of Gold. It is very much relevant as in today's world. उसमें मैंने काफ़ी डेटा पॉइंट्स डाले थे कि क्या गोल्ड का फ्यूचर पाथ रह सकता है, गोल्ड की डायनेमिक्स क्या है. वही चार्ट भी जो हमने स्टार्ट में देखा, उस चार्ट को भी मैंने उधर डाला था. इफ़ यू कैन सी दैट उस समय का रेट्स कुछ अलग ही थे, और फिर हम आगे बढ़ते गए डिटेल्स में गोल्ड का डिमांड स्ट्रक्चर क्या है, उसका सप्लाई कैसा लिमिटेड है, वो सब चीज़ें के बारे में डाला था. एंड आखिरी में भी आई एंडेड अप ऑन अ नोट दैट क्या होगा फ्यूचर का मुझे नहीं पता, बट गोल्ड जिस तरीके से बिहेव करता है इन अनसर्टेनिटी, आई वोंट बी सरप्राइज कि वो 3 से 4 टाइम्स ना हो जाए. लेट्स सी ये सिचुएशन आज की डेट में कैसे प्रिवेल कर रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी हाउ गोल्ड प्राइस इज डिफरेंट वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस. सो व्हाट डू वी हैव ओवर हियर? आई हैव गॉट गोल्ड. LBMA इज लंडन का मार्केट ऑफ गोल्ड. सो आई हैव गॉट द गोल्ड मार्केट्स के रिटर्न्स वर्सेस द नेक्स्ट वन इज द इंडियन बॉन्ड्स, सो दैट बॉन्ड्स के साथ भी कंपेयर कर सकें हम. इमर्जिंग मार्केट्स विच इज बेसिकली ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सेंसेक्स विच इज प्रिडोमिनेटली India, then world markets, which is the darker color over here,
एंड वर्ल्ड मार्केट्स एक्सक्लूडिंग यूएस। तो सारे पर्सपेक्टिव देखते हैं कि गोल्ड उनके साथ कैसे बिहेव कर रहा है। व्हाट यू विल सी इज दैट ईयर टू डेट गोल्ड हैज जस्ट शॉट अप द रूफ वर्सेस अदर मार्केट्स। 10 साल के पीरियड में 10 years एवरेज रिटर्न्स गोल्ड हैज बीन क्लॉकिंग गुड 9% और रिटर्न 9 points plus returns, while other markets में Sensex has been just up the roof versus others, where you'll see it's roughly around 14% returns, right? 20-year period में if you take a little bit more average, you would see gold is not bad. I mean, obviously Sensex is right at the top, but other markets versus gold के returns यहाँ पर अपने पास हैं. So perhaps what you might realize, gold is not though so bad compared to other investment options which we have at our end. So return is one part of the market. Let's see क्या gold का risk क्या है versus others. So we go into the risk of gold, which in technical words is called volatility or standard deviation. Here, the same, we have got the volatility of gold with emerging markets, Sensex, world, and other markets excluding, developed markets excluding US. What you will notice that Sensex का return जो पिछले चार्ट में सबसे ज़्यादा था, Sensex का risk which is volatility सबसे ज़्यादा है other markets से, followed by you have got the emerging markets, then you have got the world markets, and then the developed markets excluding US. Gold की relatively compared to all others, risk is materially lesser versus others. So example, Sensex is at 19% annual return volatility, while gold is roughly around 14. So that's a great risk reduction versus the return it was giving. But रिस्क और रिवॉर्ड के साथ एक और चीज चलती है दोस्तों, विच इज कॉल्ड कोरिलेशन. नाउ कोरिलेशन क्या चीज होता है, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. कोरिलेशन का मतलब क्या है, इफ समथिंग इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड मतलब वो सब ऊपर और नीचे एक साथ जाएंगे. इंटेंसिटीज डिफरेंट रह सकती हैं कि वो ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे जाएं, लेकिन सब एक साथ ऊपर नीचे जाएंगे. दिस इन माय व्यू इज नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई. व्हाई? बिकॉज सब एक साथ नीचे जाएंगे. ठीक है. अदर एलिमेंट इज कंप्लीट ऑपोजिट, नेगेटिव कोरिलेशन, इन विच एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा. इनवर्स रिलेशनशिप. दिस मे नॉट ऑल्सो बी अ वेरी ग्रेट आइडिया. व्हाई? बिकॉज एक टग ऑफ वॉर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे रिटर्न्स को. द बेस्ट इज समवेयर जीरो या माइल्डली नेगेटिव कोरिलेशन, व्हाट इट वुड मीन कि एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा शायद ऊपर ना जाए या पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाएगा. सो यू हैव एडेड अ लिटिल बिट ऑफ रैंडमनेस इनटू योर पोर्टफोलियो. सो लेट्स सी गोल्ड कैसे बिहेव करता है वर्सेस अदर मार्केट्स over here. What you will notice here is that gold का correlation with other markets is Sensex के against which is green, which is Indian markets, is mildly negative, which is roughly -0.1, while other markets के साथ around +0.1 से लेकर almost flat. What does it mean? It effectively means it has got nothing to do with other markets का return. It could be Sensex has gone up by 20% and gold is flat. On the other hand, Sensex might have gone negative and it might be flat or positive. This is a beautiful thing to consider, considering returns of gold were not bad. Risk is less, and third, इसका correlation is mildly negative, which means it may be a good diversifier in the portfolio. It provides you a very good protection in the portfolio. But then, the next thing which people might have in mind, भाई मुझे सेंसेक्स का समझ में आता है that it has got underlying companies which are creating returns. Bonds का समझ में आता है, वहाँ से इंटरेस्ट आ रही है. गोल्ड क्या देता है, वो तो मेटल है. What can it do? इसको समझने के लिए दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा गोल्ड की डिमांड और सप्लाई डायनेमिक्स क्या है. बिकॉज इफ द डिमांड इज मोर देन सप्लाई, प्राइस गोज अप. इफ डिमांड इज लेस देन सप्लाई, प्राइस गोज डाउन. गोल्ड के साथ देखते हैं ये सिचुएशन क्या बैठती है. सो गोल्ड की सप्लाई इज रिलेटिवली प्राइस इनइलास्टिक. बड़ा वर्ड है, लेट मी एक्सप्लेन. व्हाट इट मीन्स इज प्राइस को आप डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, कुछ भी कर दो, गोल्ड की सप्लाई ऊपर नहीं जाती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू माइन द गोल्ड. लेट्स सी द डेटा पॉइंट फॉर लास्ट roughly 20 odd years. ये गोल्ड की प्राइस चार्ट है. If you see this line item, right? What are we seeing? That the price has actually roughly doubled, but gold का जो overall supply है, it has not doubled at all. I mean, it is very very slow in inching up. So what does it mean? What does it mean? Supply उतनी ही रहेगी roughly जो हम देख रहे हैं, around 4500 odd tons per year. That's all what it is. लेकिन अगर अब एक स्पाइक आ जाए डिमांड में, सब लोगों को गोल्ड उसी समय खरीदना है, तो व्हाट वुड इट मीन? प्राइस एकदम ऊपर चल जाएगी. क्यों? सप्लाई तो बिल्कुल स्टैटिक ही है. आप प्राइस को डबल कर दो, सप्लाई नहीं बढ़ने वाली. तो लेट्स सी इसके डिमांड डायनेमिक्स क्या हैं गोल्ड के. सो गोल्ड की ये जो डिमांड डायनेमिक्स हैं अपने सामने, ये क्वार्टरली गोल्ड की डिमांड डायनेमिक्स हैं. व्हाट आर वी सीइंग? इट इज रफली बीइंग स्टैटिक बट वेरी वेरी वॉलेटाइल. ऊपर नीचे रहती है, एंड ये प्राइस की का पार्ट है. There are a few very interesting. It's very difficult to find out trend on this one, but there are a few fine points which you can, if you can bear with me, I'll try to help you understand. A major part of gold demand is ये dark purple वाला part है, which is consumption demand. Jewellery, predominantly jewellery. खरीदा and it is now permanent part of people's portfolios. It doesn't move. What you will also see, ये जो अपन pink color का line देख रहे हैं, which is central banks. Governments are now adding gold into their reserves. And next one is the investment demand, which is like purely ETFs or bullions, what we'll talk. Over last decade कुछ चेंज हुआ है जबरदस्त सिनेरियोज में. इफ यू सी, गवर्नमेंट डिमांड्स यूज्ड टू बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, रादर नेगेटिव रहती थी. एज टाइम प्रोग्रेस्ड,
people looks like the government central banks have started having more faith in gold because obviously इतनी मनी प्रिंटिंग हो रही है, इतना इन्फ्लेशन है, then they might think किस तरीके से प्रोटेक्ट करें अपनी कंट्रीज को. So if you see that the pink one has been gradually inching up and post COVID it has just shot up the roof. At the same time the green demand is also catching up. बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब जब ये सेंट्रल बैंक की डिमांड आती है तब तक प्राइस एकदम ऊपर चला जाता है. आप ये देखिए, यहाँ पर भी देखिएगा, ये वाला पार्ट सेंट्रल बैंक की डिमांड्स के साथ मूव कर रहा है. और एक उल्टा चीज़ देखेंगे, जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है, ये वाला पार्ट देखिए, तो गोल्ड की जो कंजम्पशन डिमांड है वो कम हो जाती है. इट कैन बी सीन मेनी प्लेसेस. इट कम्स विद अ लैग. जैसी प्राइस ऊपर जाएगी कंजम्पशन डिमांड नीचे चली जाएगी. इसको थोड़ा देखने के लिए एक नेक्स्ट स्लाइड जाता हूँ. ये ज्वेलरी डिमांड है गोल्ड की, ठीक है, विच इज प्रेडोमिनेटली कंजम्पशन डिमांड. कि जब ये ऊपर गया प्राइस रेंज विद अ लैग the consumption came down. It is just a chart for jewelry and quarter on quarter jewelry consumption. ठीक है, फिर थोड़े टाइम तक जब वो गोल्ड ऊपर चला जाता है फिर से डिमांड ऊपर आ जाती है, पर जैसे ही प्राइस ऊपर फिर से जाती है, ये वाला चार्ट देखिए, फिर डिमांड नीचे आ जाती है. तो इट कम्स विद अ लैग, राइट. अब आप एक और देखिए, प्राइस ऊपर गई एंड डिमांड कम हो गई नीचे. बट इन्वेस्ट होता क्या है, व्हेन यू हैव दी स्पाइक्स कमिंग अप which is could be predominantly investment, because investment led demand और central bank led demand is very very fast. एकदम से मल्टीपल टन्स खरीद लेंगे मार्केट से, तो उस सिचुएशन में डिमांड सप्लाई तो उतनी है, प्राइस एकदम ऊपर चली जाती है. सो दिस इज व्हाई व्हाट आई बिलीव दैट ओइंग टू द सप्लाई बीइंग वेरी लिमिटेड एंड माइनर डिमांड अपटिक माइट रिजल्ट इन गोल्ड प्राइस गोइंग अप. नाउ कितनी लिमिटेड सप्लाई है, लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट नाउ. सो कितनी लिमिटेड सप्लाई है, मैं बार बार सप्लाई की बात करूँगा, बिकॉज गोल्ड की डिमांड इन्फ्लुएंसेस द प्राइस. सप्लाई बढ़ नहीं पा रही तो सप्लाई लिमिटेड है, तो सप्लाई को अप्रिशिएट करते हैं. डू यू नो दैट सिंस इंसेप्शन total gold which was mined was only around 212,000 tons. That's it. To give you a perspective, जब मैं अपने ब्लॉग में बात कर रहा था, when I wrote it around in 2012, उस समय 165,000 tons ही माइन हुए थे. 12 साल में this is the difference. कितना होता है 2,12,000 tons? I'll give you a perspective. It is roughly 22 मीटर का क्यूब. 22 मीटर का क्यूब. 22 मीटर कितना होता है? क्रिकेट की जो पिच होती है ना, that pitch is roughly 20 meters. उसको 2 मीटर और एक्सटेंड कर दो और उसका क्यूब बना दो गोल्ड का. दैट इज द टोटल सप्लाई ऑफ गोल्ड टिल डेट. जी हाँ दोस्तों, टिल डेट, जब से मैनकाइंड को गोल्ड पता है. ठीक है, इसका ब्रेकअप क्या है, दैट विल ऑल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग. कि आप सोचोगे 2,12,000 टन, चलो ठीक है, सप्लाई मिल इतनी तो है ही, बट 45% ऑफ इट रफली 96,000 टन ज्वेलरी में है, विच इज बेसिकली कंजम्पशन. तो ये थोड़ा सा स्टिकी है. अराउंड 47,000 टन्स which is roughly 22% is in bars and coins और ETFs, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स. सेंट्रल बैंक ने करीबन 37,000 टन्स रख रखा है, अराउंड 17%, और बहुत तेजी से इनकी डिमांड बढ़ रही है इस जगह पे. और बाकी अमाउंट इज लाइक अदर्स एंड अदर प्रूवन रिजर्व्स माइट बी क्लोज टू अराउंड 1 लाख टन. सो जब सप्लाई इज नॉट गोइंग अप, डिमांड इज इररेटिक, लेट्स अंडरस्टैंड देन गोल्ड की प्राइस ऊपर कैसे जाती है. सो फर्स्ट थिंग, अनसर्टेनिटी. गोल्ड हैज बीन सिंस इंसेप्शन कंसिडर्ड एज अ प्रूवन वे ऑफ प्रिजर्विंग योर वेल्थ. सो जब भी कहीं अनसर्टेनिटी होगी, आप उस प्राइस चार्ट को देखिएगा, जब जब स्पाइक अप गया है उस समय कोई ना कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी आई. सो पीपल जस्ट गो एंड थिंक अब गोल्ड ही बच सकता है, जिस समय बच, और यार हमें बचा पाएगा, हम गोल्ड को खरीद लेते हैं. तो उस समय डिमांड ऊपर जाती है, प्राइस ऊपर चला जाता है. ठीक है. सेकेंड इज फॉरेन करेंसी रेट्स. गोल्ड इज अ डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट. जी हाँ दोस्तों, इंडियन रुपी में हम देखते हैं, बट वो इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड नहीं है, वो डॉलर से उसकी प्राइस बनती है. तो इंडिया में जब हम उसको खरीदते हैं तो हमको इंडियन रुपी रेट देना पड़ता है. तो नॉट ओनली द पार्ट कि उसका वहाँ का प्राइस क्या चल रहा है डॉलर में, इंडियन रुपी का जो रेट है वो इम्पैक्ट करता है कि हमारा प्राइस क्या है. तो अगर डॉलर में अगर प्राइस स्टेबल रहे और इंडियन रुपी पर्सपेक्टिव से इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट पे डेप्रिशिएट हो जाए, कमजोर हो जाए, तो गोल्ड की प्राइस हमें महंगी पड़ेगी. मैंने अभी चार्ट में आपको दिखाया था दैट हाउ इंडियन रुपी वेंट अप फ्रॉम अराउंड 30 रुपीज टू अराउंड 83 रुपीज इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो दैट ऑल्सो हैज़ अ बिग रोल टू प्ले अबाउट. सो अलग अलग कंट्रीज में इसलिए गोल्ड की प्राइसेस अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, डिपेंड करता है कि उनकी करेंसी डॉलर पर्सपेक्टिव से कितनी वॉलेटाइल रही. राइट. सो ये पार्ट हुआ फॉरेन करेंसी. थर्ड इज इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस इन द रिस्पेक्टिव जोग्राफीज. आपको पता है इंडिया में रफली गोल्ड इंटरनेशनल कंट्रीज के प्राइसेस के पर्सपेक्टिव से अराउंड 18.45% मोर महंगा है. इसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी, सेस और एक आध दो और टैक्सेस मिला के रफली 18% एक्स्ट्रा पे करते हैं लोग. 2022 जुलाई तक ये 14% टैक्सेस होते थे, जो बढ़ा के 18.45 हो गए. प्रेडोमिनेटली द गवर्नमेंट डजंट वांट कि भाई आप क्यों गोल्ड को खरीदना चाह रहे हो, नेसेसरी हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, उस चक्कर में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंसेस खराब हो जाते हैं. तो उन्होंने कहा लाओ टैक्सेस बढ़ा दो किसी तरीके से, पीपल विल नॉट बाय गोल्ड दैट वे. बट गोल्ड की डिमांड कहाँ कम हुई लाइफ में, वो बढ़ती चली जाती है. बट
वाई एम टॉकिंग अबाउट दिस, लेट्स से टुडे आज 18.45 है एंड कल को गवर्नमेंट कहती है अब 18.45 को बढ़ा के मैं 25% कर देती हूँ, गोल्ड की प्राइस इंडियन मार्केट में 25% पे आ जाए और मतलब उतना डिफरेंशियल से बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड, द गवर्नमेंट से मैं गोल्ड टैक्सेस कम कर रही हूँ, कम करके लेट्स से 18.45 से कम करके 10% पे ले आती हूँ, तो गोल्ड प्राइस इमीडिएटली इंडियन मार्केट में उतने पार्ट से क्रैश कर जाएंगे ओवरनाइट। सो इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस हैव अ रोल टू प्ले। So what we saw just now in terms of in this entire video, gold के prices have been one way up. There have been long durations of time when it has been static, but whenever uncertainty came in, the prices went up. We saw and heard about how the gold prices are kind of, उसके पीछे का fundamentals क्या है, limited supply, demand kind of pepped up by uncertainty and investments. So gold has over a period of time in dollar perspective given 6%, Indian rupee perspective anywhere between 8 to 12%, wherever the time frame you talk about. The volatility of gold is lesser than other markets, while returns are very, very competitive. The correlation which ensures that it preserves your wealth in case the markets are going down is great. So world trusts gold. Till such time they continue to trust gold, it will have value. So do you think that such rare combinations of investment attributes where volatility is relatively lower, correlation is close to zero, returns have been competitive, supply is very limited, demand थोड़ी सी बड़ी तो price ऊपर चली जाएगी उसके, does it demand a position in your overall investment portfolio? Well, this is a discussion which you need to have with your financial advisors and have gold allocation or remove it. Looks like you have a conversation with your financial advisor over there. If you have any further questions around gold, do make sure you put it in the bottom of the video. I'll try my best to answer them. Thank you so much.